गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों व उपलब्धियों का क्रमवार उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया और स्वदेशी अभियान के कारण भारत आयातक से निर्यातक राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। अंतरिक्ष सुरक्षा, सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भी देश नई प्रगति दर्ज कर रहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों के कल्याण और गांवों के विकास के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए। हरियाणा देश के क्षेत्रफल का मात्र 1% और जनसंख्या का 2.09% होने के बावजूद राष्ट्रीय जीडीपी में 3.7% का योगदान दे रहा है। कि हम मातृभूमि के लिए जान देने वाले शहीदों के परिवारों व उनके आश्रितों का हम सहारा बने। इस दिशा में हमने स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपये मासिक की है। युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि भी बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की है। उनके 418 आश्रितों को सरकारी नौकरी भी दी है। हमने अग्निवीरों को नौकरियों में 10% आरक्षण देने का निर्णय भी लिया है। हम आपातकाल के लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को भी 20,000 रुपये मासिक पेंशन देते हैं। भाइयों बहनों, आज हम अपने राष्ट्र निर्माताओं, प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों, अन्नदाता किसानों, मेहनतकश कामगारों के प्रति अपनी गहन कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपनी प्रतिभा, साहस और मेहनत के बल पर भारत को दुनिया की बड़ी शक्ति के रूप में खड़ा कर दिया है। भाइयों बहनों, गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारा राष्ट्र अनेक गणों, धर्मों, भाषाओं, वेशभूषा, खान पान आदि को समेटे हुए है। विविधता में एकता का प्रतीक है। इस एकता को हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम में सुंदर ढंग से पिरोया गया है। हमें गर्व है कि देश वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर जश्न मना रहा है। हमारी सांस्कृतिक एकता का उत्सव अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के समय भी देखा गया है। गर्व और गौरव की बात है कि गत 25 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री रामलला मंदिर को ध्वजारोहण भी किया है। भाइयों बहनों, आज जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि गणतंत्र का अर्थ केवल चुनाव कराना और सरकार बनाना नहीं है। गणतंत्र का अर्थ है गण का तंत्र, यानी जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा। किसी कवि ने सही ही कहा है, सत्ता नहीं सेवा करें, यही गणतंत्र का सार है। संविधान से मजबूत हुआ लोकतंत्र का आधार है। भाइयों बहनों, आज मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि इसी मूल मंत्र को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए गति से आगे बढ़ रहा है। हम अपनी उन्नति तकनीकी के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहे हैं, बल्कि हमने सूर्ययान, चंद्रयान और मंगलयान जैसे नौकरी देने की नीति, ऑनलाइन रजिस्ट्री, पारदर्शी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, पढ़ी लिखी पंचायतें और अंत्योदय अभियान की चर्चा पूरे देश में आज हो रही है। यह नए हरियाणा की ये तस्वीर है।